राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर नए चेहरों को आगे किया है और दूसरी ही तरफ देखा गया है कि उप मुख्यमंत्रियों का ऐलान किया गया है, जिसके बाद से बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि 15 दिसंबर का दिन काफी ज्यादा खास रहा बीजेपी के दिग्गज नेता भजन लाल शर्मा के लिए, जब उन्होंने 15 दिसंबर के दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। लेकिन दूसरी ही तरफ यह भी देखा गया कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिग्गज महिला नेत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस खेमे की तरफ से अब बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बात यहां पर करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में। गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है और आपत्ति जाहिर कर दी है उप मुख्यमंत्री पद को लेकर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या कुछ पोस्ट किया है। डोटासरा लिखते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के सरकारी निमंत्रण में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का विवरण लिखा गया है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 163, 164 में ऐसे किसी पद की शपथ का विवरण है ही नहीं। तो इस तरह से देखा जाए गोविंद सिंह डोटासरा ने यहां पर उप मुख्यमंत्री पद को लेकर अपना बयान दिया है, जिसके बाद से उन्होंने जिस तरीके से आपत्ति जाहिर की है, उसके बाद से देखा जाए तो लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। दूसरी ही तरफ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है सतीश पूनिया, गोविंद सिंह डोटासरा के इस ट्वीट को देखते हुए पलटवार करते हुए कहते हैं कि वे कौन सा संविधान पढ़कर आए हैं। हर राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की परिपाटी है, उनके यहां भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ होती रही है। उनका कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि संविधान की रेखा का उल्लंघन हुआ है। सतीश पूनिया ने गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को निराशाजनक यहां पर करार किया है और कहना है कि डोटासरा जी इससे वे वजह मुद्दा बना रहे हैं जो कि पूरी तरह से तर्क से परे है। तो फिलहाल यहां पर देखा जाए डोटासरा जो हैं वो उप मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी बात रखे हैं। लेकिन बात तो ये भी होती है कि कांग्रेस खेमे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पद पर रहे जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे एक वक्त सचिन पायलट, तो आखिरकार यहां पर बीजेपी खेमे से जब उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो वह इस तरीके की बातें क्यों कह रहे हैं। सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार डोटासरा के इस सोशल मीडिया पर जो उन्होंने पोस्ट किया है इसको लेकर वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, क्या इससे वह सहमत है या फिर कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी को यहां पर घेरने की तमाम तरीके से कोशिशें कर रही है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से ये बात कही गई है गोविंद सिंह जी की तरफ से, और ये बात मुझे लगता है तर्कसंगत भी नहीं है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी में सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री रहते हैं, बाकायदा शपथ होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में सिर्फ ये कहना कि बीजेपी 2 उप मुख्यमंत्री बना रही है, मेरे ख्याल तर्कसंगत नहीं है और बचकाना हरकत सी लगती है। क्योंकि अगर राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया उस समय वो 5वें शख्स थे जो उप मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में परंपरा रही है। और देखिए तमाम राज्यों में जो पार्टियां होती हैं, सत्ता में आती हैं, वो अपने जातिगत वोटों के हिसाब से कहें या जो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अनुभव के हिसाब से कहें, वो हमेशा देखने को मिलता रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। और ऐसे में मुझको मुद्दा बनाना मेरे ख्याल से जो कह सकते हैं कि डोटासरा जो बात कह रहे हैं वो कोई तर्कसंगत नहीं है किसी भी लिहाज में। मेरे ख्याल में कि इसको नहीं कहा जाना चाहिए था, क्योंकि जब आप ये काम पहले कर चुके और तमाम सारी पार्टियां करती रही हैं तो ये लॉजिक से परे बात है। क्योंकि देखिए जो पार्टी सत्ता में आती है वो अपने तौर तरीके से अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करती है और वही काम बीजेपी ने भी किया। क्योंकि सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वहाँ पर भी 2 उप मुख्यमंत्री देखने को मिले। यानी कि आने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने इस तरह का फैसला किया। और देखिए कोई भी पार्टी होती वो तमाम जो कह सकते हैं कि चीज़ों को देखते हुए जातिगत समीकरण है, जो पॉलिटिकल जो उनका कह सकते हैं अनुभव है, उनका जो वर्चस्व, उन चीज़ों को देखने के बाद इस तरह का फैसला करते हैं। लेकिन डोटासरा जैसा बात कर रहे हैं कि खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो रही है कि सब कुछ चला गया हाथ से, लेकिन उनको इन चीज़ों में कमी नजर आ रही है। बेहतर ये हो कि उनको अपनी पार्टी के संगठन पर ध्यान देना चाहिए, अपने कार्यशैली पर ध्यान देना चाहिए। आने वाले जो 2024 का इलेक्शन है उसको लेकर कोई बेहतर रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को कहकर, इन चीज़ों पर बात करके मेरे ख्याल से कुछ भला होने वाला पार्टी का है नहीं। तो ऐसे में तमाम जो कांग्रेसी लीडर्स हैं उनको खासकर अब, क्योंकि उनको जो जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया है, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इन चीज़ों को भुलाकर कैसे 2024 में वो बेहतर एक अपने लिए माहौल तैयार कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इस तरह की बातें करें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अपना ही जो है मजाक नहीं बनवा रहे, बल्कि पार्टी की भी जग हंसाई वो करा रहे हैं। क्योंकि इस तरह का बात करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसा इससे पहले कर चुके हैं तो अब बीजेपी के ऊपर इस तरह की मंशा को लेकर सवाल उठाना मेरे ख्याल से गैर वाजिब है।
वाकई में देखा जाए तो आपको याद दिला दें कि किस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर ये अटकलें तेज हुई थी कि आज वह जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है, अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो गोविंद सिंह डोटासरा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता और प्रदेश अध्यक्ष जो पद सौंपा जाता वो सचिन पायलट को, क्योंकि सचिन पायलट इस पद को लेकर मांग भी कर चुके थे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस पर यह बयानबाजी थमती है या फिर नहीं। और जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस जिस तरीके से सवाल उठाती हुई नजर आई है, कांग्रेस में खुद उप मुख्यमंत्री के पद पर सचिन पायलट भी रह चुके हैं। तो देखते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर क्या कुछ नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में अब बीजेपी सत्ता में आ चुकी है और बीजेपी सत्ता में आने के बाद प्रदेश में क्या कुछ बड़े बड़े बदलाव करती है ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट इस वजह से भी चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि पार्टी में अब नेता प्रतिपक्ष पद किसे सौंपा जाएगा इसको लेकर रेस में सबसे आगे डोटासरा और पायलट हैं। देखना होगा कि आखिरकार यहां पर यह पद किसे सौंपा जाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।